तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि सेक्ट अपने भाई डार्करेस को मार डालता है और यूरियाना को भी खत्म करना चाहता है, जिससे आर्क अपनी पावर से बचा लेता है। फिर आर्क और एरियाना को उसी रेगिस्तान में गुजरते हुए दिखाया जाता है जिस रेगिस्तान में फुम्बा कुछ मॉन्स्टर के साथ दिखा था। आर्क वहाँ के मॉन्स्टर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड था। एरियाना उससे बताती कि वो डांका को भी इस वक्त संदेश नहीं भेज सकते क्योंकि उसका बड़ हवा में उड़ रहे राक्षसों से काफी डरा हुआ था। जिसके बाद आर्क एरियाना के रोकने के बाद भी उन मॉन्स्टर्स को हवा में खत्म करने के लिए अपनी इलेक्ट्रिक पावर का यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर को तो वहां से भगा देता है लेकिन अपने दोस्तों की भी हालत खराब कर देता है। एक अजनबी इंसान उन्हें ये करते देख रहा होता है। जिसके बाद आर्क और एरियाना रिवॉल्व राज्य के बॉर्डर पर एक गांव में आते हैं, लेकिन एरियाना को बिजली के झटके अभी भी महसूस हो रहे हैं। वो आर्क को एम्पायर तक पहुंचाने का रास्ता समझाती है। आर्क उससे पूछता है कि तुम्हें इस राज्य के बारे में इतना सब कैसे पता है। तो एरियाना बताती कि वहाँ पर एल्फ्स को कैद करके रखने पर कोई रोक नहीं है, और क्योंकि वो खुद भी एक एल्फ थी इसलिए इतने खतरनाक शहर में आने से पहले वो काफी डरी हुई थी। उनकी बातों को काटते हुए एक आदमी अचानक उन्हें टोकता है। वो वही आदमी है जो उन्हें छुपकर देख रहा था। वो पूछता है कि क्या वो रेगिस्तान में मैजिक ट्रिक्स करने वाले तुम ही थे, जिस पर आर्क खुश होकर उसे बताता है कि हाँ वो कमाल उसी का था। फिर वो आदमी अपना नाम कैसे बताता है, लेकिन अचानक एरियाना उसका चेहरा एक कपड़े से ढक देती है क्योंकि वो एक एल्फ था और खुलेआम इंसानों की बस्ती में घूम रहा था। फिर एरियाना को पता लगता है कि यहाँ सब लोग उसे अच्छे से जानते हैं और उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। कैट से बताता है कि वो यहाँ 10 सालों से बिना परेशानी के रह रहा है, जो सुनकर एरियाना अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाती। उसे लगता है कि इंसान इतने समझदार कैसे हो सकते हैं। जिसके बाद कैट से कहता है कि तुम भी खुद एक इंसान के साथ घूम रही हो, जिससे वो शांत हो जाती है। कैट से खुद को एक रिसर्चर बताता है जो मॉन्स्टर्स के जीवन पर खोज कर रहा है। वो बताता है कि कुछ दिनों से सभी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और उनमें ये बदलाव अचानक आया है। कैट से फिर उन दोनों से मॉन्स्टर को पकड़ने में मदद मांगता है, लेकिन एरियाना कहती है कि उन्हें पहले एक बहुत जरूरी काम निपटाना है। जिसके बाद कैट से उन्हें रिवॉल्व राज्य के मैप और उनकी मॉन्स्टर की खोज वाली बुक मदद के बदले में देने को कहता है। आर्क को उसका ऑफर पसंद आता है तो वो उसकी हेल्प के लिए राजी हो जाता है, लेकिन एरियाना को अभी भी कैट से के इंसानों के बीच रहने पर यकीन नहीं होता। कुछ देर बाद वो सब एक होटल में रुकते हैं जहाँ एरियाना अभी भी इंसानों पर विश्वास नहीं कर पाती क्योंकि वो अपनी आंखों देखे को जुटला नहीं पाती है। आर्क उससे ज्यादा सोचने के लिए मना करता है और उसे जूस पीने को कहता है, जबकि वो खुद वाइन पी रहा है। एरियाना कहती है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है और वाइन का गिलास खाली कर देती है। जिसके बाद वो खुद पर काबू रखकर अजीब हरकतें करने लगती है। अगली सुबह आर्क और एरियाना कैटसे के साथ एक कार्ट पर सवार होकर चले देते हैं, लेकिन एरियाना को अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती और तभी उन्हें एक तेज स्मेल आती है। और जब वो पीछे देखते थे कार्ट के पीछे उन्हें एक लाश दिखती है। जब आर्क कैटसे से इसके बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो गॉब्लिन्स की लाश अपने साथ ले जा रहा है, जिसकी स्मेल से वो भी और बड़े मॉन्स्टर को लालच दे सके। वो बताता है कि वॉर्म्स को रेगिस्तान में रहना काफी पसंद है और इससे पहले वो किसी को नुकसान पहुंचाए वो उन्हें पकड़ना चाहता है। इसी बीच एरियाना नोटिस करते कि एक कार्ट अचानक गायब हो गया और तभी उन पर एक विशालकाय वॉर्म हमला कर देता है जो करीब 30 मीटर लंबा होता है। एरियाना उस मॉन्स्टर पर अपनी तलवार की लपटों से हमला करती है, लेकिन उसका वार असफल हो जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसको खाने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन आर्क उसे ऐसा करने से रोक लेता है और अपनी बेमिसाल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके उसे एक हाथ से जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद उन्हें फिर से वो लाल रिंग दिखाई देती है। शहर में वापस आकर कैट से आर्क का शुक्रिया अदा करता है और उन्हें डील के मुताबिक मैप और बुक भी दे देता है। जाने से पहले एरियाना कैटसे से पूछते कि तुम अपने लोगों को छोड़कर यहाँ क्यों रहते हो। कैटसे कहता है कि उसे इंसानों के साथ रहना ज्यादा पसंद है और उसका सपना है कि एक दिन एल्फ और इंसान साथ मिलकर रहें। एरियाना को इंसानों के साथ खुद को इमेजिन करके काफी अजीब महसूस होता है। फिर उसे याद आता है कि उसकी बहन की शादी भी एक इंसान से होने वाली है। रास्ते में जब एरियाना इस बारे में आर्क को बताते तो वो कहता है कि एल्फ्स का इंसानों के साथ रहना बहुत ही आम बात है। दूसरी ओर हमें पता चलता है कि वॉर्म्स की तेज ग्रोथ का कारण फुम्बा है, जो कि मॉन्स्टर को कैद करके उन पर शोध कर रहा है और उनके खाने के लिए इंसानों को किडनैप कर रहा है, वो भी युवराज डोमिनिटस के कहने पर। वो कहता है कि इन मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके बड़ी तबाही लाएगा, जिससे डोमिनिटस का जासूस सुन लेता है। वहीं आर्क और एरियाना कैसेक नाम के बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और जहां से रेवॉन राज्य की सीमा शुरू होती है, और वहां पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि वहां की सिक्योरिटी काफी मजबूत है, जिससे उन्हें एल्व्स को ढूंढने में मुश्किलें आ सकती है। जिसके बाद वो दोनों अलग होकर उनका ठिकाना ढूंढना शुरू करते हैं। शाम ढलने पर आपको पता लगता है कि रात को ईस्ट में मौजूद किले से कुछ रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही है और उसकी दीवारों पर मॉन्स्टर को भी देखा गया था, जिसके कारण गांव के कुछ लोग भी लापता थे।
क्योंकि उसे एल्व्स के गायब हुए बच्चे के बारे में कुछ पता नहीं चलता। तो आर्क सोचता है कि उसे एरियाना को बताना पड़ेगा कि ये मिशन इतना आसान तो नहीं होने वाला जितना उन्होंने सोचा था। जैसे ही आर्क जाने लगता है उसे एक लड़की से चिल्लाने की आवाज आती है। जब आर्क उस आवाज का पीछा करता है तो कुछ गुंडे एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उस लड़की को किले के अंदर ले जाना चाहते हैं। जब वो लोग आर्क को देखते तो उसकी और उसे मारने और दौड़ते हैं। आर्क उन्हें आसानी से हरा देता है और उस लड़की को बचा लेता है। वो अनजान लड़की आर्क को गले लगाकर उसका शुक्रिया करती है और तभी वहाँ एरियाना आ जाती है और बुरी तरह चिढ़ जाती है। वो कहती है कि आर्क को हर जगह अपनी नाक घुसड़ने की आदत है। आर्क उससे माफी मांगता तो एरियाना उसका मुंह बंद कर देती है और उस लड़की का पीछा करने लगती है। किले में फुम्बा उन गुंडों को मॉन्स्टर के हवाले कर देता है क्योंकि वो उस लड़की को पकड़कर नहीं ला पाए। कुछ देर बाद आर्क और एरियाना किले में पहुंच जाते हैं तो एरियाना कहती है कि 4 महीने पहले एल्व्स को यहीं पर लाया गया था। आर्क को लगता है कि अब तक तो उन्हें मार दिया गया होगा, लेकिन एरियाना के कहने पर वो अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। वैसे तो एरियाना अभी भी आर्क की उस लड़की को गले लगाने पर नाराज थी, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे की ओर पहुंच जाते हैं और जेल के बाहर आकर गार्ड्स को हरा देते हैं। और जब अंदर देखते हैं तो जेल बिल्कुल खाली होती है और वहाँ कुछ मॉन्स्टर के कंकाल पड़े होते हैं। जेल से आगे आने के बाद उनका सामना फुम्बा से हो जाता है, जो एरियाना को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और आर्क को मारने की सोचता है। जिसके बाद एरियाना खुद आर्क पर हमला करने लगती है और वो उसे लगातार मारने लगती है। आर्क देखता है कि उसे किसी ने वश में कर लिया है और आर्क पोंटा की हेल्प से एक ड्रैगन को भी हरा देता है। फुम्बा एरियाना को जादू से मुक्ति तो कर देता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद आर्क फुम्बा को धूल चटाने का मन बना लेता है। फुम्बा बताता है कि वो मॉन्स्टर को काबू करना बेखूबी जानता है और वो ऐसा पहले भी अपनी रिंग्स का यूज करके कर चुका है। आर्क को समझ आ जाता है कि रास्ते में उसे जो भी क्रिएचर्स मिले वो फुम्बा के ही भेजे हुए थे। आर्क फुम्बा से एल्व्स के बारे में पूछता था जिन्हें वो 4 महीने पहले किडनैप करके लाया था। फुम्बा बताता है कि उसने उन एल्व्स के साथ पहले नौकरों जैसा सलूक किया और बाद में उन सबको अपने मॉन्स्टर का लंच बना दिया। जिसे सुनकर आर्क गुस्से में उसकी मॉन्स्टर का सर अलग कर देता है। फुम्बा अपना सभी मॉन्स्टर को आर्क पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन आर्क की पावर के सामने उनका एक नहीं चलती। लेकिन आर्क को पता भी नहीं चलता कि एक और उस पर पीछे से हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी चियोम सही टाइम पर आकर उसे बचा लेती है। जब फुम्बा अपने और मॉन्स्टर को हमला करने को कहता है तो चियोम बताती कि उसके मॉन्स्टर को खत्म करने का सोल्यूशन अब उसके पास है। जिसे सुनकर फुम्बा कमजोर महसूस करता है। लेकिन तभी धरती में कंपन होने लगती है और फुम्बा कहता है कि उसकी सबसे बड़ी खोज नींद से जाग चुकी है। फुम्बा किले से निकल जाता और आर्क भी दोनों लड़कियों को बाहर ले आता है और जिसके बाद उनकी नजर एक 5 सर वाले मॉन्स्टर हाइड्रा पर पड़ती है। चियोम हैरान हो जाती है और सोचती है कि फुम्बा इतने बड़े बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकता है। आर्क देखता है कि हाइड्रा की चेस्ट पर भी फुम्बा की रिंग्स की लगी हुई हैं। चियोम कहते कि उन्हें पीछे हो जाना चाहिए, लेकिन हाइड्रा उन पर जोरदार हमला करता है और अपने दुश्मनों को खत्म कर शहर की और इंसानों की दावत लूटना चल देता है। लेकिन आर्क ने अपनी शील्ड को एक्टिवेट करके उन सबको बचा लिया है। तभी एरियाना को होश आता है। एरियाना आर्क से मदद लेकर फुम्बा को उसके बुरे कामों का फल देना चाहती है। वहीं डोमिनिटस की खबरें उसे बताते हैं कि हाइड्रा आजाद हो चुका है और शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अब उन्हें फुम्बा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि सिर्फ वही उस पर काबू कर सकता है। लेकिन डोमिनिटस उसे मार देना चाहता है। आर्क शहर की ओर बढ़ रहा है और हाइड्रा को रोकने के लिए उस पर तलवार से हमला करना चाहता है, जिसका उस पर कुछ असर नहीं होता। आर्क उस पर लगातार हमले करके उसे गिरा देता है, लेकिन हाइड्रा फिर खड़ा हो जाता है। फुम्बा ये देखकर हैरान हो जाता है कि आर्क इतने अटैक झेलने के बावजूद भी बेखूबी भी लड़ रहा है। फिर हाइड्रा अपना एक सर खोकर आर्क को कैद करने की चल देता है, लेकिन आर्क उसके इस हमले को डॉज करके अपनी तलवार का इस्तेमाल कर उसका एक और सर अलग कर देता है। आर्क अपना सबसे खतरनाक मूव जजमेंट का इस्तेमाल करके हाइड्रा के सर काट देता है, लेकिन हाइड्रा अपनी शक्तियों से अपना सर दोबारा वापस ले आता है। आर्क को समझ आ जाता है कि वो अकेला हाइड्रा से नहीं लड़ सकता और तभी वहाँ एक इन्फ्रिट नाम का डीमन आ जाता है। उसी दौरान एरियाना और चियोम फुम्बा को ढूंढ लेती हैं और उसे जान से मारने की धमकी देती हैं। एरियाना कहती है क्योंकि फुम्बा काफी कमजोर है इसलिए वो हाइड्रा जैसे मॉन्स्टर के पीछे छुपकर वार करता है। उन्हें पता चलता है कि फुम्बा सभी मॉन्स्टर को अपनी कमर पर बने निशानों की वजह से कंट्रोल कर पाता है और उन निशानों को मिटते ही फुम्बा अपनी सारी शक्तियां खो देगा। तभी एरियाना उसका वो निशान मिटा देती है, जिसके बाद फुम्बा उन्हें बताता है कि ये अब हाइड्रा उसके कंट्रोल में नहीं है और जो भी उसके रास्ते में आएगा वो तबाह कर देगा। एरियाना चियोम को विश्वास दिलाती कि आर्क ऐसा कभी नहीं होने देगा और फुम्बा को अपनी तलवार से जलाकर राख कर देगा और आर्क अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके ठीक वैसा ही करता और सबको बचा लेता है और फिर वो सब एक दूसरे को बधाई देते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि यूरियाना एक फंगस नाम के आदमी से मिलने गई है
यूरियाना उससे कहती है कि हमारा राज्य अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एल्व्स को आज़ाद कराने की पूरी कोशिश करेगा, और ये विश्वास दिलाती है कि अगर 11 शहर उनकी इसमें मदद करे तो उनका राज्य 11 की बॉर्डर्स की रक्षा करेगा। और जब अरियाना को ये सब अपने बर्ड से पता चलता है तो उसे लगता है कि आखिरकार वो अपने मिशन में कामयाब हुए। वो कहते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में एल्व्स और इंसान अच्छे दोस्त बन जाएं। आर्क उसे विश्वास दिलाता है कि अब जो होगा अच्छा ही होगा। और दूसरी तरफ जब सेक्ट को पता चलता है कि उसका यूरियाना को मारने का प्लान नाकाम हो गया और यूरियाना ने एल्व्स को बचाने के लिए ठोस कदम भी उठा लिया है, तो सेक्ट बहुत परेशान और बेचैन हो जाता है। यूरियाना को लगता था कि उसका दूसरा जन्म एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए हुआ है। जब डोमिनियस को पता चलता है कि हुम्बा को किसी ने खत्म कर दिया तो वो जानने के लिए बड़ा उत्सुक हो जाता है। वो जानना चाहता है कि आखिर हाइड्रा को किसने हराया। जब आर्क शियोम को अपना असली चेहरा दिखाता तो डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि उसने आर्क से दोस्ती कैसे कर ली। अब आर्क को अपने शापित शरीर से आज़ाद करवाने के लिए उसके पास नए दोस्त हैं और उनके साथ वो और भी एडवेंचर्स करने के लिए एक्साइटेड है। और यहीं पर हमारी कहानी का अंत होता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको एनाइम सीरीज कैसी लगी।